सोने के बाद इंसान की रूह कहाँ जाती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका अपना उमर खान और आज फिर आपकी खिदमत में एक छोटी सी वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सारे ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, अल्लाह ताला ने इंसान को सबसे खूबसूरत और एहसन शक्ल पर तख्लीक फरमाया और तख्लीक इंसान में अल्लाह की कुदरत के बेशुमार जलवे और निशानियां हैं। अल्लाह ताला ने इंसानी जिस्म को बनाकर उसको रूह के साथ रोशन और मुनव्वर किया और जिस्म के अंदर जान दाखिल की, और जब तक ये रूह इंसानी जिस्म के अंदर है तब तक इंसान जिंदा है, और जब ये रूह जिस्म से आउट हो जाती है, जिस्म से निकल जाती है, तो उस वक्त इंसान मर जाता है। और ऐसा वक्त उस वक्त आता है जब इंसान की उम्र खत्म हो जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर इंसान एक ऐसी भी जिंदगी जीता है जिसके अंदर वो रोज मरता है और रोज जीता है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको जिंदगी और मौत के बारे में बताएंगे कि किस तरह इंसान रोज मरता है और किस तरह इंसान रोज जीता है। और क्या आप जानते हैं कि जब इंसान सो जाता है तो उसकी रूह कहाँ चली जाती है, और इंसान ख्वाब के अंदर जो कुछ देखता है क्या वो सच होता है या झूठ होता है, और नेक लोगों की रूह सोने के बाद ज्यादातर कहाँ का सफर करती है और बुरे लोगों की रूह सोने के बाद ज्यादातर सफर कहाँ करती है। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालों के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज आपको इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना है ताकि आपको ये बात समझ आ सके। प्यारे दोस्तों, रूह की तख्लीक अल्लाह के हुक्म से हुई और रूह अमरे रब्बी है। जिस तरह दुनिया में इंसानी जिस्म का लिबास कपड़े हैं, उसी तरह अल्लाह ने रूह का लिबास इंसानी जिस्म बनाया है। इसी वजह से जब जिस्म से रूह निकल जाती है तो जिस्म बेकार हो जाता है। प्यारे दोस्तों, रूह दो तरह की होती है। एक नेक लोगों की रूह है जो नेक अमल करती है, और दूसरी बदकार और गुनाहगार हो जो लोग दूसरे जो होते हैं, जो गुनाहगार होते हैं, बदकार होते हैं, उनकी रूह। ये दो किस्म की रूह हैं। इंसान को जो भी ख्वाब आते हैं या वो ख्वाब में जहां कहीं भी जाता है या वो ख्वाब में जो भी देखता है, उसमें इंसान की सोच और अमल का दखल होता है। और अगर नेक रूह हो तो उसको नेक ख्वाब आएंगे और उसको ख्वाब के अंदर नेक लोगों की ज़ियारत भी होती हैं, जैसा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार होना या सहाबा इकराम या औलिया इकराम की ज़ियारत जो है ना नसीब होना। इसी तरह नेक रूह जब कहीं सफर करती है तो उसका सफर भी नेक होता है और ख्वाब में नेक चीजों को देखती है। और जो बदकार रूह होती है वो बुरे लोगों की तरफ मायल होती है और उसकी रूह पर शैतान का कब्जा होता है। ऐसे लोगों को जो ख्वाब आते हैं वो शैतानी ख्वाब होते हैं और ऐसे लोगों के ख्वाब काबिल कबूल नहीं होते। प्यारे दोस्तों, जब इंसान सो जाता है तो उसकी रूह जिस्म से निकल जाती है और सैर करती रहती है, लेकिन इसका ताल्लुक जिस्म से नहीं टूटता, इसका ताल्लुक जिस्म में बाकी रहता है। रूह बहुत ताकतवर होती है। अगर ये रूह अल्लाह ताला की इबादत और उसके जिक्र के जरिए उसका कुर्ब हासिल कर ले तो रूह के पास इतनी ताकत होती है वो अपने जिस्म को जहां चाहे उड़ाकर ले जा सकती है। और यह मामला इंसान की पाकीज़गी और नेक आमाल पर मुश्तमिल होता है। रवायात में आता है कि एक मरतबा हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु जुम्मे की तैयारी फरमा रहे थे। यूं ही खुतबा शुरू हुआ तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने रूह के बारे में बयान करना शुरू किया। तो उसी दौरान एक शख्स खड़ा हुआ और आप रजी अल्लाह तआला अन्हु से पूछने लगा कि अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा रजी अल्लाह तआला अन्हु, जब इंसान सो जाता है तो इंसान की रूह कहाँ चली जाती है? क्या रूह जिस्म से जुदा हो जाती है? तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ये तुम्हारे जिस्म और हर इंसान के जिस्म में जो रूह है अल्लाह ताला ने जो इसके अंदर डाली है जिस्म के अंदर, ये तीन हिस्सों पर मुश्तमिल या तीन हिस्सों में तकसीम होती है। रूह का पहला हिस्सा इंसान के जिस्म में ही रहता है और रूह का दूसरा हिस्सा इंसान के वजूद से बाहर यानी आलिम बर्ज़ख में इसको देख रहा होता है, और रूह का तीसरा हिस्सा इंसानी जिस्म से उस वक्त जुदा होता है जब इंसान नींद में होता है, जब सो जाता है। अगर इंसान नेक और अल्लाह ताला का फर्माबरदार हो तो उसकी रूह एक ऐसे आलिम में चली जाती है जहां अल्लाह ताला ने जिन्नात और इंसानों के माबीन एक रास्ता बनाया है। ये नेक रूह जब इस मकाम पर पहुंचती है तो उस वक्त इंसान को ख्वाब आने लगते हैं। वहां पर ये नेक रूह सब कुछ देखती है जो आगे दुनिया में होने वाला होता है। और अगर इंसान गुनाहगार हो, अल्लाह ताला का नाफरमान हो, तो उसे इंसान की रूह उसके जिस्म में
قید ہی رہتی ہے، اور ایسے انسان کو خواب میں نیک روح کی طرح کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ اور اگر انسان نیک اور اللہ تعالیٰ کا فرما بدار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو ایک خاص قسم کا علم عطا فرماتا ہے، اور اس کے جسم کے اندر ایسی طاقت ہوتی ہے کہ اگر انسان جب چاہے جہاں چاہے وہ وہاں پر جا سکتا ہے۔ لہذا جب انسان اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کی روح کو ہر طرح کی قیدی سے آزاد فرما دیتا ہے۔ اس وقت اس کو ایک خاص علم عطا فرماتا ہے جس کے ذریعے یہ جہاں چاہے وہ جا سکتا ہے۔ پیارے دوستو، حقیقت یہ ہے کہ خوابوں کا اور روح کا تعلق انسان کے اعمال کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر انسان کی سوچ اچھی ہوتی ہے تو انسان کو خواب بھی اچھے آتے ہیں، اور اگر انسان کی سوچ بری ہوتی ہے تو یقیناً انسان کو خواب بھی برے آتے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر سے اللہ تعالیٰ کسی کی زندگی اور دل بدل دے۔ ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں ایک نیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے ساتھ جو رشتوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔